सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? राम प्रताप वर्मा, जिला गंगानगर, तहसील रायसिंगर, गांव 60 आरबी। कहाँ से? राजस्थान से? हाँ जी, राजस्थान से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2014 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ब्रह्म कुमार स्वामी जी से जुड़े हुए थे, लगभग 5 वर्ष थे। तो उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला। वो लगभग बीज मंत्र देते थे, वो बीज मंत्र करते करते हमारी आर्थिक और घर में लगभग हानि ही हुई उस भक्ति से, और सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया। परिवार, हमारे दादाजी और ताऊ और बड़े काका जी, वो भी उनकी ही भक्ति करते थे सर्वप्रथम, और हम 5 साल से जुड़े थे, हमें भी कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ उस भक्ति से। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए, कुछ भक्त हमारे गांव के अंदर मतलब वो पुस्तक सेवा करने के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि आप ये पुस्तक पढ़ो और ज्ञान को समझो। वो पुस्तक हमने 10 पेज ही पढ़े थे, सृष्टि रचना। उस सृष्टि रचना में हमें पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सबसे पहले तो हमें यह जानकारी मिली, और उसके बाद हमें मानव जीवन का पता चला कि हमें इस मानव जीवन में क्या भक्ति करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। जो हमारे मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो जीवन मरण का कष्ट खत्म हो। इसी कारण हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें, मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, उसमें मेरी जान जानी थी। वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही मुझे जीवनदान मिला। और उसके बाद में मेरी गुड़िया है, ये 6 वर्ष की। कहाँ पे है जी? बुला लो। ये गुड़िया है सर, मेरी 4 वर्ष की थी पहले, और आस पड़ोस के लोग कहने लगे थे कि ये बच्ची बोलती नहीं है और सुनाई भी इसको कम देता ही है, मुँह की तरफ देखती रहती है, इसको आपको डॉक्टरों को चेक करवाना चाहिए। तो परिवार वाले भी कहने लगे कि इस बच्ची को दिखाओ, आप चेक करवाओ क्या तकलीफ है। आपने दिखाया इनको? हाँ जी। कहाँ दिखाया? मैंने इसको गंगानगर अर्पण हॉस्पिटल है, जो गंगानगर का मुख्य हॉस्पिटल है, ये अर्पण हॉस्पिटल, जो कान, आँख और नाक का, उसमें इसका इलाज करवाया सर। क्या बोले डॉक्टर? जी 8 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने, और कहा था कि इसके दिमाग में चिप डलेगी यहाँ पर, वो आपको जयपुर से डलवानी पड़ेगी। वो भी सक्सेस होगी या नहीं होगी उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो हम वो रिपोर्ट लेके फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में उनको ये जानकारी बताई, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये बच्ची ठीक हुई बाद में। आज बिल्कुल ठीक है ये? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। अब रिपोर्ट में क्या लिखा है? इनको सुनाई नहीं देता है? हाँ जी, बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। ये रिपोर्ट है इसकी, डॉक्टर ने 0% शून्य बताया था कि एक कान से 0.5% सुनाई देता है और दूसरे से बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है जी। मतलब जमा 1% भी। अब ये बोलती है, सुनती है? हाँ जी, अभी इसको सुनाई देता है। और जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हमें सबसे बड़ा आध्यात्मिक मार्ग मिला, और मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है जन्म मरण का, उससे हमें छुटकारा मिला कि 84 लाख योनियों से पार होकर हम सतलोक प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप कोई नशा भी करते थे? नहीं सर, मैं शुरू से कुछ नशा नहीं करता था, बस आध्यात्मिक मार्ग से में ही लगे हुए थे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, जो मानव जीवन का कल्याण कर रहे हैं, और 84 लाख योनियों से हमें पार लगाएंगे। यही सबसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज का मिशन है। धन्यवाद सर। नमस्कार।